हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और अभी हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसके फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक कोन दिया है और इस कोन की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या है, अभी इसका वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/3। पाई की जगह जब तक कुछ ना दिया हो तो 22/7 लेना है। आर की वैल्यू 6 है तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया और एच जो है वो 7 सेंटीमीटर है। रफ काम कुछ लगेगा तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इस 3 से जब इस 6 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या रह गया, 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 2 12। तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब 22 को 12 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्रॉस 2 2 ऐड करेंगे 462। तो ये 264 आ गया आंसर इसका। 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये क्यूब में रहेगा। तो ये हो गया आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। अभी नेक्स्ट पेज पे इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, वही कोण दिया है। इस बार रेडियस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अभी फिर से वॉल्यूम निकालना है। तो क्या रहता है वॉल्यूम ऑफ कोण, इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की जगह जब तक कुछ ना दिया हो तो 22/7 लेना है। 2 बार आर से मल्टीप्लाई किया और हाइट से मल्टीप्लाई किया। 1/3 ऑलरेडी था। रफ काम कुछ लगेगा तो यहाँ पे कर लेंगे। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ पूरी इसकी कैलकुलेशन के लिए। ये होगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 देन मल्टीप्लाइड बाय 12। तो देखिए कैसा है, 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 5 जार होते हैं 35, लेकिन ये 3.5 है तो वो 0.5 आ जाएगा। अब इस 3 से जब इस 12 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। अभी देखिए कैसा रहेगा। अभी क्या हो गया, 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2 और हमारे पास अभी उसके अलावा क्या बच गया, 3.5। ओके, अभी देखिए क्या रहेगा आगे। आगे रहेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 होता है 7। ओके, तो यहां फिर से लिख लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो हमारे पास आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 7। अभी 22 इंटू 7 कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 टू जा होते हैं 14, 14 का 1 लगा, रिमाइंडर 1 रह गया। 7 टू जा 14, 14 प्लस 1 हो गया 15। तो ये हो गया 154। तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आंसर जो है इसके सेकंड पार्ट का। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले हम इसका करेंगे फर्स्ट पार्ट। इसमें इन्होंने हमें एक कोन दिया है और इसकी जो रेडियस है वो दी है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो स्लैंट हाइट एल है वो 25 सेंटीमीटर दे के रखी है। अभी इन्होंने हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी आप देखोगे तो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस आर तो हमें दे के रखी है, ये यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हाइट एच जो है वो हमें नहीं दे रखी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्लैंट हाइट एल और ये रेडियस है इसका उपयोग करके निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल है जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच क्या रहेगा, वो रहेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे। एल की जगह है 25 और आर की जगह जो है वो 7 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रफ कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी देखो 25 का जो स्क्वायर है वो सबको पता है, वो 625 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देता हूँ आपकी जस्ट जानकारी के लिए। देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5 जार होते हैं 25, 5 हो गया, 2 रिमाइंडर रहेगा, 5 2 जार होते हैं 10, 10 प्लस 2 रहेगा 12, क्रॉस। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 लग गया, 1 रिमाइंडर है, 2 2 जार होते हैं 4, 4 प्लस 1 हो गया 5। तो ये क्या हो जाएगा 526। तो इसलिए जो 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 7 का स्क्वायर 49 रहता, तो ये हो गया 625 माइनस 49 का स्क्वायर रूट। जब 625 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 576।
अब देखिए 576 का जो स्क्वायर रूट है ना, वो रहता है 24। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं जस्ट यहाँ पे जो है इसके फैक्टर करके मैं स्क्वायर रूट इसका निकाल लेता हूँ। देखो सबसे पहले जो है 576 को जब हम क्या करेंगे, 2 से इसका फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये निकलेगा। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 into 2 4 रहता है, 1 रिमाइंडर आ गया, ये 17 हो गया। अब ये 8 से चलेगा, अगेन 1 रिमाइंडर गया, ये 16 हो गया, अगेन ये 8 से चलेगा। अभी फिर से हम क्या कर सकते हैं, 2 से इसको फैक्टर निकाल सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो अभी 144 का तो सबको पता है, इसका स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 12 into 12 कर सकते हैं। चाहे तो आप फैक्टर निकालते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है स्क्वायर रूट के हिसाब से हमको पता रहना चाहिए कि 12 और इंटू 12 करेंगे तो उसका सिंगल 12 बाहर आ जाएगा। तो अब क्या रहेगा, 6, ये जो 576 है उसका जो स्क्वायर रूट है हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 12 लिख सकते हैं, और इसका जो है स्क्वायर रूट रहेगा। इस 2 के बदले एक बाहर आ जाएगा, और इस पेयर के बदले एक और पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 24। ओके, तो 576 का जो स्क्वायर रूट है वो हो गया 24 सेंटीमीटर। तो अब क्या है हमारे पास जो है, ये हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई की जगह 22/7 लेना है, मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 into 7 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब देखो इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से जब 24 को हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो अभी आगे क्या आएगा, ये 22, और 7 into 8 कितना होता है, 56 होता है। ओके, तो 22 into 56 हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 मल्टीप्लाइड बाय 22। देखो 6 2 होते हैं 12, 1 रिमाइंडर रह गया, 5 2 10, 10 + 1 हो गया 11 क्रॉस। अब 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम डिजिट आ जाएगा, 2 1 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 2 1। तो ये कितना आ जाएगा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज ये है कि यहाँ पे इन्होंने हमसे क्या है, इसका जो कैपेसिटी है, ये जो कैपेसिटी है लीटर में पूछी है, मतलब वॉल्यूम जो है लीटर में पूछा है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, और हमारे पास जो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। तो अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर रहते हैं। ओके, ये पता रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि लीटर में अगर कैपेसिटी निकालनी है तो जो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आया, 1232 आया, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि डेसिमल जो है 3 डिजिट पहले लगेगा, यानी कि यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो हमारा क्या आया फाइनली, कैपेसिटी इन लीटर 1.232 लीटर। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो इसी के साथ जो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट पेज पे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, अगेन वही वही कौन दिया है। अब इस बार इन्होंने इसकी हाइट जो है 12 सेंटीमीटर दे के रखी है, और ये जो स्लैंट हाइट एल है वो 13 सेंटीमीटर दे के रखी है। तो अगेन क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम पूछा है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोन का, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इस बार क्या है हमारे पास, क्या दे के रखा है, एच दे के रखा हुआ है। ओके, लेकिन इस बार आर हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अगेन ये जो स्लैंट हाइट है इसका यूज करेंगे। तो ये ट्रायंगल आ गया रेड कलर वाला, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या, क्योंकि हमें रेडियस आर निकालनी है तो आर क्या रहेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वैल्यूज पुट करेंगे, एल की जगह कितना है 13 है, और एच की जगह जो है वो 12 है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। रफ काम हम चाहे तो यहाँ पे कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर सबको पता है ये 169 होता है, और 12 का स्क्वायर भी सबको पता है वो 144 होता है। तो ये आ गया 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर जो है 144 हो गया। तो ये हो गया 169 माइनस 144। 169 में से जब 144 माइनस किया तो ये 25 आ गया। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना रहता है, 5 रहता है। तो हमारी जो रेडियस है ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया, 1/3 पाई की जगह कितना है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई किया है इंटू हाइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हम 3 से क्या इस 12 को कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4। ओके, बाकी देखो 7 से 22 कभी डिवाइड नहीं होता। ओके, ये हमें पता है, इसलिए तो पाई की वैल्यू जो है उसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे अभी। तो क्या निकला ये, देखो 5 into 5 होता है 25, 25 into 4 हो गया 100, और 100 into 22 हो गया 2200। तो ये हो गया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन वही बात है कि इसमें जो है वॉल्यूम क्या है, इसमें लीटर में पूछा है, यानी कि इसकी कैपेसिटी लीटर में पूछी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2200 डिवाइड बाय 7 into 1000।
अब देखो 7 से कभी भी 22 को डिवाइड करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं सकता। ओके, उसमें बहुत लंबे डेसिमल प्लेसेस तक जाना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2200 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ओके, अब ये अगर इसको मैं 2 से कैंसिल करूं, यहाँ पे 11 रहेगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। तो ये आ जाएगा कितना, 11/35 लीटर। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा। इसको डिवाइड करने की कोशिश मत करना, इसका जो डेसिमल है वो बहुत लंबे तक जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और इसमें उन्होंने बोला है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो इन्होंने एक कोन दिया है, इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम जो है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने निकालनी है बेस की रेडियस। तो देखिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 1/3 πr² और ये हमें दे के रखा हुआ है। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, आर हमने निकालना, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास है। तो हमने वैल्यूज पुट कर ली। पाई की जगह हमने रखा है 3.14, और एच जो है हमने डाल दिया, आर हमने निकालना है, और वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है 1570। अब क्योंकि हमने आर निकालना है तो आर हम यही रहने देंगे, बाकी सारी टर्म जो है इक्वेशन के इस तरफ लेके आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए r² यहीं पे है, और उस तरफ क्या चला गया, 1570 ऊपर था ऑलरेडी, और ये जो 3 है ये चला गया ऊपर न्यूमरेटर में, और 3.14 जो है डिनोमिनेटर में आ गया, और ये 15 भी डिनोमिनेटर में आ गया। अगर हमें लगेगा तो हम रफ काम अब यहां पे कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये पूरा एक्सप्रेशन यहां पे एक बार लिख लेता हूं। ये क्या है, 1570 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15। 3 से क्या 15 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो अभी हम क्या करेंगे, 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.14 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो ये क्या बनेगा, 5 4 जार होते हैं 20, 20 का 0 लगा, 2 रिमाइंडर रह गया। 5 1 जार होते हैं 5, 5 + 2 हो जाएगा 7, और 5 3 जार कितने होते हैं 15। तो डेसिमल लगेगा 2 डिजिट से पहले, 1 2 डिजिट से पहले, तो ये 15.7 हो गया, क्योंकि 0 हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं डेसिमल के बाद। तो अब ये हमारे पास क्या रहा, ऊपर कितना रह गया है 1.70। ओके, और नीचे क्या है 3.14 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 15.7 हो गया। अब देखो ये डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर जो है 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब ये 157 हो गया। 157 से मैं 1570 को कैंसिल कर सकता हूं, ये 10 रह जाएगा। अब क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो जाएगा 100, मतलब r² कितना आ गया 100 आ गया। यहां से r की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, वो होता है 10। तो 10 सेंटीमीटर जो है ये आई है रेडियस इस कोन की। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और इसमें पूछा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो उन्होंने हमें एक कोन दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हमने निकालना है इसका बेस का डायमीटर। तो देखिए जो कोन रहता है उसका वॉल्यूम क्या रहता है, वो होता है 1/3 πr²h, और ये हमें दे रखा है इन्होंने। ओके,
और हम अगर रेडियस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेडियस होती है डायमीटर अपॉन 2। अब वैल्यूज यहां पुट कर लेंगे। तो हमने क्या किया है, 1/3 पाई की वैल्यू नहीं पुट करिए क्योंकि सामने वॉल्यूम पाई की टर्म में दे रखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पाई एज इट इज रहने देना है। रेडियस हमने जो है d/2 लिखिए क्योंकि हमने डायमीटर निकालना है तो इसको d/2 रहने देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 9। 9 मतलब हाइट है, और ये किसके बराबर है, वॉल्यूम, जो कि 48 पाई दे रखा है। तो यहां पे हम कर लेते हैं रफ काम। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय d/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है d²/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये किसके बराबर है, ये है 48 पाई के बराबर। अब देखो पाई दोनों तरफ है तो पाई से पाई डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं। और अभी इस 3 से अगर मैं इस 9 को कैंसिल करूं तो ये 3 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये d² मल्टीप्लाइड बाय 3 ये बच गया है और डिवाइडेड बाय 4 रह गया, और राइट हैंड साइड में क्या है 48 है। अब हमने क्योंकि d निकालना है तो d हम यहीं रहने देंगे, बाकी सारी टर्म्स जो है इक्वेशन की राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। तो यहां से d² क्या हो जाएगा, ये जो 4 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो सामने अब न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 3 जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 48 ऑलरेडी था। अब इस 3 से अगर इस 48 को कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा, ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 64। ओके, तो अब d क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे d² है तो सामने हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और 64 का स्क्वायर रूट होता क्या है, वो होता है 8। तो ये निकला इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर इस एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और इसमें उन्होंने बोला है कि अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, बट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो इन्होंने हमें एक कोनिकल पिट दिया है, इसका डायमीटर है 3.5 मीटर और इसकी जो हाइट है वो है 12 मीटर। अब हमने निकालना है इसका वॉल्यूम किलोलीटर में। तो देखो यहां से डायमीटर दे रखा है, अगर मैं रेडियस निकालूं तो वो डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3.5/2। अब ये डेसिमल हटाने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, 10 से और डिवाइड कर दूंगा। अभी फर्दर क्या रहेगा, जब मैं 10 को जो है 5 से कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। तो अल्टीमेटली जो रेडियस आएगी वो आएगी 7/4, क्योंकि 7 ऊपर है और नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा। इतनी मीटर रेडियस आ गई। अभी वॉल्यूम हमने निकालना है कोन का, तो इसका वॉल्यूम क्या है 1/3 πr²h, क्योंकि उतना ही रहेगा पिट का वॉल्यूम जितना कि इस कोनिकल शेप का वॉल्यूम है। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई की जगह हमने 22/7 ले रखा है। आर जो है ये है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी रफ काम के लिए यहाँ पे जगह रख लेते हैं अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले देखो 7 से ये 7 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और 4 × 3 होता है 12, तो ये 12 भी कैंसिल हो गया। और इस 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 11 रह जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह गया, ऊपर रह गया 11 × 7 और नीचे क्या रह गया, ये 2 रह गया। अभी 11 × 7 होता है 77, तो 77 को 2 से यहीं पे डिवाइड कर लेता हूं मैं, 77 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना होगा, देखो 3 2 होते हैं 6, 1 रह गया, 7 उतरा। अब 8 2 कितने होते हैं 16, अब 1 रह गया, 0 लगाएंगे उसके बदले यहाँ पे डेसिमल लेगा तो ये 5 से चलेगा, क्योंकि 5 2 होते हैं 10। तो ये कितना आ गया, अल्टीमेटली वॉल्यूम आ गया इसका 38.5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों आया है इसका यूनिट, क्योंकि इसकी रेडियस मीटर में है, लेकिन इन्होंने हमसे वॉल्यूम पूछा है किलोलीटर्स में। तो अब हमको मीटर क्यूब और किलोलीटर या लीटर में रिलेशन पता होना चाहिए। तो वो क्या है, देखो रिलेशन ये है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, यानी कि ये 1 किलोलीटर के बराबर ही होता है। ओके, तो अल्टीमेटली हमारा जो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका पिट का, हमारा वॉल्यूम निकला है 38.5 मीटर क्यूब, और यही 38.5 को मीटर क्यूब को हम किलोलीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो आपने डायरेक्ट जो है ये आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि ये मीटर क्यूब में आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो है क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बस ये ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में, बाकी इसमें ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन था।
तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और इसमें पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड। तो ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमें क्या दिया है, एक कोन दिया है, इसका वॉल्यूम देके रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका डायमीटर देके रखा है 28 सेंटीमीटर। तो इस डायमीटर से अगर मैं रेडियस निकाल लूं तो उसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो 28 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गई रेडियस। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, हाइट ऑफ कोन निकालनी है हमें। तो हाइट ऑफ कोन क्या है, ये निकालनी है। तो देखो कोन का, क्योंकि हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो कोन का वॉल्यूम होता क्या है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या है, हमें ये h निकालना है, तो हम h यहीं रहने देंगे, बाकी सारी टर्म इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। तो क्या रहेगा, h हमने यहीं छोड़ दिया है। वॉल्यूम ऑलरेडी था कोन का, उसको हमने कितने से, 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसको डिवाइड किया है पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि 3 जो है ऊपर चला गया है न्यूमिनेटर में और पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। अब वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि सारी की सारी वैल्यू दे के रखी है। तो वॉल्यूम दे रखा है 9856, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, और नीचे पाई की वैल्यू क्या रहती है 22/7। तो 22 नीचे गया, 7 ऊपर चला गया, और आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अभी रफ काम हम यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है, यहीं पे कर लेता हूं मैं। ये जो 7 है, इससे ये वाला जो 14 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। ओके, तो अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया 9856 मल्टीप्लाइड बाय 3, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह गया है 22 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखो सबसे पहले इस 2 से ना 9856 को डिवाइड करते हैं, यहीं पर डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 से अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो क्या रहेगा, 9856 को अगर कैंसिल करूं, यहाँ 9 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 होते हैं 8, अभी बच गया 1, अब 18 आ गया, तो 9 2 होते हैं 18, अभी 5 रह गया, तो 2 2 होते हैं 4, अभी क्या 1 रह गया, और ये 6 है तो ये हो गया 16, तो 8 2 होते हैं 16, तो 2 से काट के इसको 4928 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको 14 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 14 से डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 4928 को डिवाइड करेंगे 14 से। तो सबसे पहले देखो ये 3 से चलेगा, ओके, क्योंकि 14 3 होते हैं 42। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं इसको। तो देखो 9 में से 2 गए, तो यहाँ पे 7 रह गया, ये क्रॉस लग गया, अभी ऊपर से आया 2। अब ये चलेगा 5 से, क्यों, क्योंकि 14 5 होते हैं 70। ओके, अब ये 2 आ गया, अब ऊपर से आया 8, ये 28 हो गया, अब ये 2 से चलेगा, क्योंकि 14 2 होते हैं 28। ओके, तो जब हमने इसको 14 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 352। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 352 मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 22। अब 352 22 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाता, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 352 को अगर मैं 22 से डिवाइड करूं तो क्या आता है, सबसे पहले 1 से चलेगा, तो ये हो जाएगा 22। अब कितना बच गया, 5 में से 2 गए, 3 रह गया, 3 में से 2 गया, 1 रह गया, अब ये आ गया 2। तो अब देखो 22 को कितने से मल्टीप्लाई करेगी, 132 आ जाएगा। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 आ जाता है। देखिए कैसे, 6 2 होते हैं 12, ओके, 1 रिमाइंडर रह गया, 6 2 अगेन 12, 12 प्लस 1 होता है 13, तो ये क्रॉस हो गया। तो यानी कि 22 से जब इसको कैंसिल किया तो ये 16 रह गया। तो अल्टीमेटली जब हमने ये पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास क्या रह गया, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको यहां लिख लेते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 16 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ गया। तो हाइट कितनी आई, 48 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारे पास हाइट आ गई है 48 सेंटीमीटर। अभी हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए वही कोन दे रखा है, ओके, उसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो यहां से जब हमने रेडियस निकाली थी तो वो आ गई थी 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 14 सेंटीमीटर। और हमने क्या किया है, इसके फर्स्ट पार्ट में इसकी हाइट 48 सेंटीमीटर निकाल ली है, और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने क्या करना है, इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट एल।
ओके, तो ये निकालना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या रहेगा, ये एल क्या रहेगा, ये रहेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब क्या वैल्यूज दे रखी है, पुट कर लेंगे। एच है 48 और आर जो है 14 है। रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले 48 मल्टीप्लाइड बाय 48 कर लेते हैं। 48 को जब 48 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, देखो 8 8 जार होते हैं 64, 4 लग गया, 6 रिमाइंडर रह गया। 8 4 जार होते हैं 32, 32 प्लस 6 हो जाएगा 38 क्रॉस। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जार होते हैं 32, 2 लग गया, 3 रिमाइंडर रह गया। 4 4 जार होते हैं 16, 16 प्लस 3 होता है 19। ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4 0 और ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13 और ये 1 प्लस 1 2, तो 2304 आ गया जब 48 को 48 से मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार से जब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 4 जार होते हैं 16, 1 रिमाइंडर रह गया, 4 1 जार 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, तो ये 56 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 रह जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 691, तो ये 196 हो गया। तो क्या होगा, 48 का स्क्वायर क्या रहेगा 2304 और 14 का स्क्वायर क्या 196 हो जाएगा। दोनों को अब ऐड कर लेंगे, यहीं पे मैं ऐड कर लेता हूँ 196। 4 प्लस 6 होता है 10, 1 रिमाइंडर रह गया, 1 प्लस 9 होता है 10, अगेन 0 1 रिमाइंडर, 4 प्लस 1 होता है 5 और ये 2 हो जाएगा, तो ये 2500 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 2500 और 2500 का स्क्वायर रूट क्या रहता है सबको पता है, ये होता है 50। ओके, तो 50 सेंटीमीटर जो है ये आ गई इसकी स्लैंट हाइट। तो देखिए ये आई होप कि आपको जो है 2500 का स्क्वायर रूट निकालना आता है, तो मैं इसको नहीं निकाल रहा हूं। ओके, तो ये बहुत आसान है निकालना। तो चलिए अभी इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में अगेन वही कोण दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अगेन यहां से जब रेडियस निकालेंगे तो वो 14 आ जाएगी, तो रेडियस 14 आ गई। अभी क्या है, हाइट जो है हमने 48 सेंटीमीटर निकाल के रखी है और इसका जो स्लैंट हाइट एल जो है वो 50 सेंटीमीटर हमने सेकंड पार्ट में निकाली है। अभी थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है, उसका जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल। अब वैल्यू सारी हमारे पास है, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एल की वैल्यू भी है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 है और एल की जगह 50 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे रफ काम ले लेते हैं। देखो 7 से जब इसको कैंसिल करेंगे आराम से तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 2 इंटू 50 होता है 100। ओके, 100 को जब 22 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 2200 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये कितना हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ गया कर्व सरफेस एरिया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट कर लिए। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और इसमें पूछा क्या है, A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. तो देखो इसमें समझना बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से देखना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, इसकी ये 3 साइड्स है, तो नेचुरली जो सबसे लंबी वाली साइड है ये 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बची हुई 2 साइड में क्या है, एक परपेंडिकुलर हो जाएगी और दूसरी क्या रहेगी, वो बेस हो जाएगी। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात अब क्या है कि इसको क्या किया है, ये जो 12 सेंटीमीटर वाली लाइन है यहां पे खड़ा करके इसके अराउंड इसको जो है घुमाया है। ओके, तो कैसे घुमाया देखिए, तो ऐसे रिवॉल्व करके जो है एक कोन बन गया, ये बना कोन। देखो ये कोन कैसे बनाना, ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। एक बार ये पता चल गया तो फिर हमने निकालना है इसका वॉल्यूम। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो बेस वाली, अब ये रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर वाली लाइन, तो इस कोन की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हो गई और ये जो 12 सेंटीमीटर वाली लाइन है ये इसकी हाइट हो गई। ओके, तो ये इसकी हाइट हो गई। अब वॉल्यूम क्या होता है कोन का, बहुत सिंपल रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू हम जानबूझ के पुट नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये इससे रिलेशन है, इसलिए पाई को पाई रहने देंगे। आर की जगह जो है 5 2 बार रखा है और एच की जगह 12 लिया है।
अब क्या इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रफ काम के लिए जगह बना लेता हूं। अब इसमें क्या रहेगा, देखो 3 से जो है इसको अगर काटूं 12 को तो ये 4 रह जाएगा, और 4 इंटू 5 होता है 20, 20 इंटू 5 होता है 100, तो कितना हो गया ये 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम। ओके, तो ये इसका आंसर है। आप चाहे तो पाई की वैल्यू भी डाल देंगे तो 2200/7 आ जाएगा, वो भी आंसर ठीक रहेगा, ये भी आंसर ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि मेन बात ये समझना जरूरी है कि ये जो है कौन बना कैसे। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और इसमें उन्होंने बोला है कि इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रायंगल था, उसमें क्या बोला है कि अगर उसको रिवॉल्व किया जाए 5 सेंटीमीटर वाली साइड में, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। तो देखो ये वही वाला ट्रायंगल है, इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ किया है इस बार। तो सबसे लंबी वाली साइड क्या रहेगी, वो हाइपोटेन्यूज रहेगी, तो वो है 13 सेंटीमीटर, और एक साइड है 5 सेंटीमीटर और दूसरी है 12 सेंटीमीटर। इस बार इन्होंने क्या किया है ना, इसको ये 5 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है यहाँ पे इसके अक्रॉस जो है इसके अबाउट में रोटेट किया है। तो देखो कैसे रोटेट किया, थोड़ा सा एनिमेट करने की कोशिश करता हूं। तो अब ये रोटेट करके जो है ये वाला जो है अभी कोन बन गया। अब इन्होंने बोला है कि पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना है, और बाद में जो रेशो निकालनी है क्वेश्चन नंबर 7 में निकाले गए वॉल्यूम के साथ। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उसके लिए देखो क्या, अभी ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ये इसकी रेडियस है, और ये जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड है ये इस बार इसकी हाइट है। ओके, ये कैसे बना कौन, ये समझना बहुत जरूरी था, और रेडियस और हाइट कौन कौन सी रहेगी ये समझना जरूरी था। अब आगे तो बहुत आसान है। अब यहां से वॉल्यूम क्या निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू जानबूझ के नहीं डालिए, क्योंकि इसका रेशो निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अब इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 से जब इस 12 को कैंसिल करेंगे ये 4 आ जाएगा। अब 4 इंटू 5 होता है 20। ओके, और 20 को जब 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 240। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया इसका वॉल्यूम। अब रही बात रेशो निकालने की, तो कौन सी रेशो निकालनी है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम आया था वो, और क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम क्या है, 100 पाई, और क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम क्या है, 240 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको जब प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 100/240 को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, 5 से कैंसिल करते हैं। देखो 25 जर होते हैं 100, इसको 5 से काट के देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 5 जर होते हैं 20, और ये 8 रहेगा। ओके, अगेन 5 से काट के देखते हैं। तो 5 से तो नहीं कटेगा, इस बार 4 से कटेगा। ओके, तो इसको क्या करते हैं, 5 से अगर 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 रहेगा, और इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 1 2, क्योंकि 4 12 जर होते हैं 48। ओके, तो ये 5/12 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 5/12। तो क्या है आंसर हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7 का रेशो वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 8 के साथ कितना आ गया, ये आ गया 5:12 का रेशो। तो ये है आंसर। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और इसमें उन्होंने बोला है A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume.
तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद जो कैनवस के बारे में भी पूछा है वो हम नेक्स्ट उसमें पेज पे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है, क्योंकि हीप ऑफ व्हीट है जो कि कोन की फॉर्म में, तो हम सीधे सीधे कोन ड्रॉ कर लेंगे। और इसका जो बेस का डायमीटर है वो 10.5 मीटर दे के रखा हुआ है। तो डायमीटर कितना है, 10.5 मीटर है। अगर यहां से रेडियस निकालनी है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 5.25 मीटर। तो इसकी रेडियस आ गई 5.25 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो इन्होंने 3 मीटर दे के रखी हुई है। तो हाइट है 3 मीटर। अभी हमने निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो बहुत सिंपल निकल जाता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा, ये रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर लेंगे। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया और उसको एच से मल्टीप्लाई कर लिया है। रफ काम के लिए यहाँ पे जगह रख लेते हैं। देखो सबसे पहले 3 से तो 3 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी बचा हुआ क्या रह गया, 22/7 है, और इसको मल्टीप्लाई किया 5.25 से, उसको अगेन 5.25 से मल्टीप्लाई किया गया। अब 5.25 से जो है 7 से कैंसिल कर लेते। देखो 7 से अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो ये क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपका 7 7 जार होते हैं 49, क्योंकि ये पॉइंट यहां लगा है तो पहले ही यहां पे पॉइंट लग जाएगा। अब उसके बाद कितना बच गया, 3 बच गया, तो 7 5 जार होते हैं 35, तो ये 0.75 हो गया। अभी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 से, तो देखते हैं ये क्या आता है। 5 5 जार 25, 5 लगा, 2 रिमाइंडर, 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 हो गया 12, 1 रिमाइंडर रह गया। और 5 5 जार कितने होते हैं 25, 25 प्लस 1 हो गया 26। अभी लगेगा क्रॉस, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जार होते हैं 35, 3 रिमाइंडर रह गया, और 7 2 जार होते हैं 14, 14 प्लस 2 होता है 17, अभी रह गया 1 रिमाइंडर। और 7 5 जार होते हैं 35, 35 प्लस 1 होता है 36। ओके, अब इसको ऐड कर लेंगे, ये आ गया 5 7 3, 1 रिमाइंडर रह गया, तो ये आ जाएगा अभी 9, और ये 3 हो जाएगा। और डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। तो ये क्या हो गया, हमने जब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 3.9375। ओके, और 22 अभी बचा हुआ है, तो हमारे पास अभी क्या क्या बच गया, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.9375। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 3.9375 में 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 22 में जानबूझ के लास्ट तक छोड़ा था, अभी एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो दूसरे 2 से सेम डिजिट आएगी। देखिए कैसे, अब 5 2 जार होते हैं 10, जीरो लग गया, 1 रिमाइंडर, 7 2 जार 14, 14 प्लस 1 होता है 15, अगेन 1 रिमाइंडर, 3 2 जार होते हैं 6, 6 प्लस 1 हो गया 7, और 9 2 जार कितने होते हैं 18, 1 रिमाइंडर रह गया 8 लगा, और 3 2 जार होते हैं 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। अब क्रॉस लगेगा, अब क्योंकि 2 से हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये सेम डिजिट रिपीट होगी, तो हम क्या लिखेंगे 0 5 7 8 7। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो क्या निकलेगा, ये 0 5 7 और 5 होता है 12, 1 रिमाइंडर आ गया, 8 और 8 16, 1 रिमाइंडर अगेन 16, 1 रिमाइंडर 8 आ गया। डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पे लगेगा डेसिमल। तो ये कितना आ गया 86.625। ओके, क्योंकि जीरो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं डेसिमल के बाद का, तो ये आ गया 86.625 मीटर क्यूब। तो ये आया जो है वॉल्यूम। ओके, जो उन्होंने पूछा था। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। ओके, तो इसको क्या करना है, रेन से कवर्ड करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कैनवस, तो उसका एरिया निकालो, मतलब हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या है, ये सेम कोन है जो हमने पिछली बार ड्रॉ किया है। ओके, तो इसकी रेडियस हमने 5.25 मीटर बोला था, तो रेडियस है 5.25 मीटर, और इसकी हाइट जो है वो है 3 मीटर। अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हमने, राइट, तो वॉल्यूम हमने निकाल रखा है इसका। तो कैनवस रिक्वायर्ड कितना रहेगा, वो रहेगा कर्व सरफेस एरिया के बराबर, और वो होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास एल नहीं है, अब हमने एल निकालना है, और ये बड़ा ट्रिकी है एल निकालना है इसका। ओके, तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना अभी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से क्या रहेगा, एल एल रहेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे, एच और आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर। रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 5.25 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो बहुत इजी है निकालना। इसको निकाल लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 5 जार होते हैं 25, 2 रिमाइंडर रह गया, 5 2 जार 10, और 10 प्लस 2 हो गया 12, 1 रिमाइंडर रह गया, और अगेन अभी क्या है 5 5 जार होते हैं 25, 25 प्लस 1 हो गया 26। क्रॉस लगेगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जार 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 5 2 जार 10। अब डबल क्रॉस लगेगा, 5 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये डिजिट हम लिख देंगे 2625 वाली, तो ये आ जाएगा 5
262 ऐड कर लेंगे 5 2 5 5 10 10 प्लस 6 होता है 16 1 आ गया रिमाइंडर 3 3 प्लस 2 हो गया 5 ये 7 हो गया और ये 2 हो गया। अब डेसिमल कहां पे लेगा 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो ये कितना आ गया 27.5625 इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो सब जानते हैं 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसमें ये ऐड कर दिया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसी में अगर 9 ऐड कर दूं 27 में 9 ऐड करूं तो कितना आ जाता है 36 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 36.5625। तो सीधा लिख देता हूं मैं 36.5625। तो अब देखिए ये जो 36 का स्क्वायर रूट है, या तो आप लॉन्ग डिवीजन से मेथड से निकाल लो, उसका जो वीडियो है मैंने नीचे जो बना के रखा है ऑलरेडी एक वीडियो, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे देख लीजिए कि 36.5625 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, एक शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा। वो मेथड तभी यूज होता है जब जो है स्क्वायर रूट किसी जो परफेक्ट स्क्वायर रहता है ना उसके नजदीक वाले का निकालना, क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है इसका, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो उस केस में मेथड चल पड़ेगा। तो देखो वो क्या रहता है, अगर मैं ऐसा करूं कि a प्लस एक्स का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो ये क्या हो सकता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट a, ऐसे निकालना होता है ये। ओके, देखो कैसे है, 36 है यहाँ पे a की जगह और x की जगह क्या है 0.5625, तो ये कितना निकलेगा, ये वाला स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना है, मैं यहाँ पे निकालता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 36.5625, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस ऊपर क्या रहेगा, अभी x देखो क्या है, इसको मैं x की फॉर्म में भी लिख देता हूं, ये हो जाएगा 0.5625। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या रहेगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस x क्या है, ये है 0.5625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6 होता है, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस ये हो गया 0.5625 डिवाइडेड बाय 12। ओके, देखो जब इसको मैं 12 से कैंसिल करने जाऊं ना ये वाले को, तो ये बड़ा सिंपल है, देखो 6 प्लस 5625 को 12 से अगर डिवाइड करना तो कैसे होगा, यहां करके देखते हैं। ओके, 0.5625 को मैं डिवाइड करूंगा कितने से, 12 से, तो देखिए पहले तो 0 लगेगा। ओके, उसके बाद ये कितने से चलेगा, ये 5 से 5 अगर नीचे उतारेंगे तो ये चलेगा नहीं, राइट, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अगेन एक जो है 0 लगाना पड़ेगा। अब ये 56 हो गया, तो अब ये चलेगा 4 से, राइट, तो ये हो जाएगा 48। अब नीचे अब कितना बच गया, 16 में से अगर 8 गया तो 8 बच गया, अभी 2 उतरा। ओके, अब देखो कितने से चलेगा, अगर मैं 6 से चलाऊं तो 12 6 होते हैं 72, तो ऐसे 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 चलता रहेगा, तो ये क्या आएगा 0.046 समथिंग समथिंग आएगा। लेकिन क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकालना, तो हम इसको सिर्फ 2 डिजिट तक ही अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो अब ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 0.046 को 0.05 भी लिख सकता हूं मैं, तो इसको मैं लिखूंगा 0.05। देखो अगर आपको ये कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो अब ये अप्रोक्सीमेटली आया 6 पॉइंट, जब इसको ऐड करेंगे ना 6 में इसको, तो ये आ जाएगा 6.05। ओके, ये अप्रोक्सीमेट आया। अगर मैं इसको पूरा करता तो लगभग और नजदीक आता है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6.05 मीटर ले सकते हैं हम। ओके, तो ये एल आ गया। अब देखिए अगर आपको ये जो है ना कंफ्यूजन अगर है, तो नीचे एक और वीडियो है मेरा, यहाँ पे लिंक है बड़े वाला वीडियो, आप वो देखें, तो उसमें क्या रहेगा, आपको ये मैंने प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला है, राइट, तो वो भी चलेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तो अब देखो एल की वैल्यू आ गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है इस कोन का निकालना है वॉल्यूम, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो जो कैनवास रिक्वायर्ड कितना रहेगा, वो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही रहेगा, जो कि यहाँ पे पाई आर एल, तो पाई की जगह 22/7 आर और इसको एल से मल्टीप्लाई किया। तो अभी क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए जगह बची नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है 5.25 7 से कैंसिल हो जाता है, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, मुझे क्या क्या करना है, देखो 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 6.05, तो इसको 7 से कैंसिल कर लेते हैं 5.25 को, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 7 जार होते हैं 49, 3 बच गया, तो ये इतना आ जाएगा। अब 6.05 में 0.75 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं 6.05, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.75। देखो 5 5 जार होते हैं 25 और 5 6 जार होते हैं 30, क्रॉस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जार होते हैं 35 और 7 6 जार होते हैं 42।
ये ऐड हो जाएगा 5 7 3 5 4। डेसिमल कहां लेगा? 1 2 3 4 डिजिट से पहले, 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो आएगा 4.5375। तो ये कितना आ गया? 4.5375। इसको मल्टीप्लाई करना है 22 से, ये जो बचा है इधर। ओके, तो मैं लिख ही लेता हूं यहां पे क्या क्या बचा। ओके, देखो 22 इंटू 0.75 बचा था इंटू 6.05 था, तो 0.75 से हमने ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो ये हमारे पास आ गया 22 इंटू 4.5375। अब 22 इंटू 4.5375 कर लेते हैं, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 को, तो 10 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर, 7 टू जार होते हैं 14, 14 प्लस 1 हो गया 15। अभी 7 2 3 जार होते हैं 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, क्योंकि 1 रिमाइंडर भी है। और 5 टू जार 10, 1 रिमाइंडर रह गया, 4 टू जार 8 प्लस 1 9। ओके, क्रॉस करेंगे, सेम डिजिट आएगी अभी 0 5 7 0 9। ऐड कर लेते हैं 0 5 2 8 9 9। तो डेसिमल कहां लेगा? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो ये आ गया 99.825। ओके, जीरो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आ गया? 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवस लगेगा। ओके, तो ये जो आंसर है ना, सब लोगों का थोड़ा अलग भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा आप ये स्क्वायर रूट जो है एल कितना लोगे। ओके, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट करते तो ये थोड़ा डिफरेंट भी आ सकता है, तो इससे घबराना नहीं है कि आंसर जो है आपका मैच नहीं हो रहा है। ओके, द मेन चीज ये है कि आपकी कैलकुलेशन जो है सही होनी चाहिए। अगर आपने ये जो है मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला इसका रेडियस, इसका जो लेंथ हाइट है, अगर आप इसको एक्यूरेट निकालेंगे तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। बस इतना है कि 99 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर आपको जो है मेरा ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पसंद नहीं आया, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, तो नीचे पक्का जो है एक वीडियो का लिंक है, वो देखें, वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट कैसे निकाला हुआ है। इस चैनल के सारे वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू।